प्लस और प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों ही इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। कवक और शैवाल साथ रहते हैं। आप इस नाम के मतलब से समझ जाएंगे कौन दोस्त कौन दुश्मन। तो दोनों का अपना अपना योगदान है, दोनों दूसरे पर निर्भर है, लेकिन अपनी अपनी चीजों के। लोमड़ी द्वारा खरगोश का शिकार हो, यहाँ लोमड़ी को तो भोजन मिल रहा है, लेकिन खरगोश की जान चली जाती तो वहां पे हानि हो रही है। आज हम इनके बारे में वन बाय वन बात करने वाले। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार से सेशन में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कौन दोस्त कौन दुश्मन, यानी कि बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, जैसे कि किसको किस जीव से फायदा हो रहा है, कौन किस जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे दोनों को फायदा हो रहा है और कैसे दोनों के दूसरे से नुकसान हो रहा है। आज हम इनके बारे में वन बाय वन बात करने वाले। सबसे पहला ही प्रकार होता है साथियों आपका, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। आप इस नाम के मतलब से समझ जाएंगे, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है प्लस और प्लस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों कि यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। प्लस और प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों ही इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब है सहोपकारिता, परस्परता, मतलब कि दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहला प्रकार है साथियों आपका, उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन बना होता है आपका किस किस चीज से मैम? लाइकेन बना होता है आपका कवक से, और दूसरा पार्ट होता है इसका शैवाल। शैवाल कहता है कि मैं तुझे खाना दूंगा, कवक कह रहा है कि मैं तुझे शेल्टर दे रहा हूं। तो दोनों का अपना अपना योगदान है, दोनों दूसरे पर निर्भर है, लेकिन अपनी अपनी चीजों के लिए इन अ पॉजिटिव वे। तो कवक और शैवाल साथ रहते हैं। शैवाल क्या करता है मैम? ये स्वपोषी है, हमने बात की थी इसके बारे में। ये भोजन बनाता है और कवक रहने की जगह और उसको पोषक तत्व दे रहा है। उसके बाद बात कर, जैसे कि राइजोबियम का जीवाणु हो गया, यह दालों के पौधों की जड़ों में रहता है, दोनों को ही फायदा हो रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये वहां पे रहकर उनको नाइट्रोजन देता है और बदले में उनसे भोजन लेता है, तो दोनों का फायदा हुआ। इस प्रक्रम को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नाम से समझ जाओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन अगर तुम्हें एग्जाम में मिलेगा तो इसका मतलब है कि दोनों का फायदा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे प्रकार की बात करती हूँ, कॉमनलिज्म, यानी कि प्लस और जीरो का साइन है, यानी कि एक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन एक को कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। आपको यह समझने की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं है, आप इस सिंबल से भी समझ सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं सहभोजिता। इसमें एक जीव को लाभ है, दूसरे को ना लाभ है ना हानि है, यानी कि वो न्यूट्रल है। यानी कि आर्किड का पौधा होता है, आम के पेड़ पर उगता है आर्किड का पौधा, वो क्या कर रहा है? वो आर्किड को सहारा देता है और आम के पेड़ को कोई नुकसान या फायदा वहां पे नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं आप कॉमनलिज्म, यानी कि सहभोजिता इसको कहा जाता है। जैसे कि व्हेल पर छोटी मछलियां, यानी कि बार्निकल जो है उसकी त्वचा पर चिपक कर रहते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिलता है, तो उनको तो फायदा हो रहा है बार्निकल को, क्योंकि बार्निकल को फूड मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे व्हेल को ना कोई फायदा है ना नुकसान है, तो वो कैसी रहती है? वो अप्रभावित, यानी कि न्यूट्रल रहती है। ये बात भी आप लोग समझ चुके हो। तीसरी बात है मैम परजीविता। इसका तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है। जहां पे नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब है कि दूसरे को नुकसान हो रहा है और एक को तो फायदा हो रहा है। जैसे कि तुम्हारी बॉडी में कभी कभी अगर सर में जुएं हो जाती हैं तो वो परजीविता ही तो हुई, तुम्हें तो उससे नुकसान हो रहा है, खुजली हो रही है, ब्लड तुम्हारा जा रहा है, लेकिन इनका तो फायदा ही हो रहा है। दूसरी बात होती है साथियों अमरबेल। कभी देखा है आपने कि अमरबेल, जिसको कि आप आकाश बेल कहते हैं, प्लांट्स के ऊपर रहती है, उसका नरिशमेंट ले रही है, लेकिन दूसरी बात उस प्लांट का नरिशमेंट जा रहा है तो उसका तो नुकसान है, तो दूसरे पौधों से अपना भोजन खींचती है, जिससे मुख्य पौधा कमजोर हो जाता है। मानव सिर की जो ये इंसानों का खून चूसती है, जिससे इंसान को नुकसान और जू को तो फायदा हो रहा है। ये भी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी है। उसके बाद होता है चौथा प्रकार, जिसका मतलब है परभक्षण। परभक्षण का मतलब है ये भी सेम चीज है, यानी कि एक शिकारी जो दूसरे शिकार को या दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान में उड़ते गिद्ध जो है किसी चूहे का, किसी सांप को शिकार करते हैं। फायदा किसका हो रहा है? जिसने उसको खाया है। जिसको खाया गया है उसका थोड़ी ना फायदा हो रहा है। तो साथियों लोमड़ी द्वारा खरगोश का शिकार होना, यहां लोमड़ी को तो भोजन मिल रहा है, लेकिन खरगोश की जान चली जाती तो वहां पे हानि हो रही है। तो समझ गए आप, यहाँ पे प्रेडेशन का मतलब है शिकारी का तो फायदा हुआ, लेकिन जो शिकार हुआ है उसका तो नुकसान, उस तो जान गई उसकी। ये बात भी आप लोग समझ चुके हैं। दूसरी बात आती है साथियों कंपटीशन की। कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान है।
आप एक बात बताओ, टकराव हो रहा है, जहां पे तकरार हो रही है, किस चीज के लिए? या तो वो भोजन के लिए होगा, या तो रिसोर्सेज के लिए होगा, या तो उस जगह के लिए होगा। तो जहां पे दोनों ही लड़ मर रहे हैं तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है ना। संसाधनों के लिए भोजन जगह की कमी होने पर जीवों में टकराव हो, दोनों को ही हानि हो रही है। जैसे कि बिल्ली और सांप के बीच संघर्ष चलता है, जैसे कि चूहों की कमी हो तो बिल्ली और सांप एक ही भोजन के लिए लड़ते हैं, इससे दोनों को क्या होता है, चोट या नुकसान पहुंचता है। तीसरी बात होती है साथियों सहभोज, इसको कहते हैं असहभोजिता, यानी कि अमेंसेलिज्म कहा जाता है। इसमें एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई ना नुकसान है ना फायदा है। ये तुम्हें थोड़ा सा समझने होंगे। यानी कि यहां पे एक जीव को हानि हो जबकि दूसरे जीव को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। नेगेटिव का मतलब है लॉस हो रहा है, जीरो का मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तो पेनिसिलियम कवक ये एक केमिकल छोड़ता है, ये जो कवक है ये एक केमिकल छोड़, जिसकी वजह से सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कवक को सीधा फायदा या नुकसान नहीं होता। तो भैया कवक को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया मर जाते हैं जिसकी वजह से ये छोड़े जा, जिसके लिए वो छोड़े गए तो वो तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो जीरो यानी कि कवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और नेगेटिव यानी कि इस पर ना इसको कोई फायदा हुआ ना इनको कोई नुकसान हुआ। तो यहां तक की बात आपको कैसी लगी? आप पांचों के बारे में आप जान चुके हैं। तो कैसी लगी इस तरह की इंफॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना टीचिंग बाय रोजगार विलन।